नौकरानी ने जल्दी जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन की मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, ये उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है। इतने में सन की चिल्लाया, कमीनी फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो, आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी जल्दी मांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कौन ने बता क्या आप सर की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, चावल लाते क्यों नहीं? वो आटा नहीं है ये तो अच्छी बात है, रोटी नहीं बनेगी यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। बराबरी होगी तभी पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा, अब गैस कैसे चलाऊंगी? गुस्से के मारे पति झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी, आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। आज तुम्हारी खैर नहीं। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर दे दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या किया मैंने? इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं ना खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई, ना ठीक से कंजूसी आती है ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 ग्लास पानी पिया, फिर 1 ग्लास और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया। एक सुबह नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बहुत माहिरता से काटकर प्लस साइन बनाया, फिर दूसरे पराठे को काटकर माइनस आई, ताकि सन की मालिक ने खाकर गणित यानी मैथ्स में अव्वल बन जाए। अगर यही सब खिलाओगी तो मेरा कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा और बिजनेस में मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। अगले दिन नौकरानी ने छोटे छोटे केक पीसेस यूज करके फिर से प्लस साइन बनाया और चाय के साथ मालिक को दिया, लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे अनपढ़ गणित में सिर्फ प्लस साइन ही आती है क्या? A स्क्वायर B स्क्वायर ये सब भी तो बनाकर ला कभी, ऐसे तो मैं बिजनेस में कामयाब नहीं बन पाऊंगा। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की होती तो यहाँ नौकरानी बनकर काम थोड़ी करती। गुस्से के मारे डिनर को उसने एक स्पेशल डिश बनाया और 2 अंडों के साथ मालिक को परोसा। खाते ही मालिक बोले, चलो प्लस साइन के अलावा कुछ अलग तो किया, वैसे ये 0 बनाने का आइडिया कहाँ से आया? नौकरानी झट से बोली, मालिक ये आइडिया नहीं आपका नंबर है, स्कूल में भी आपको अंडे मिलते थे ना, अब तो आपने ये खा लिया, मतलब बिजनेस में भी यही मिलेगी 0। दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं, आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। ठीक से पत्नी भाग कर आई, देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा, तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है?
एक बार एक नौकरानी को सिर्फ आधी रोटी खाने को मिलता था, क्योंकि जालिम मालिक का कहना है जिस हिसाब से तुम आधी अधूरा काम करती हो ऐसे ही तुम्हें रोज आधी रोटी खाने को मिलेगा। नौकरानी का पेट कभी नहीं भरता। एक दिन मालिक उसे एक टोकरी फल देते हुए बोले, जाओ इन्हें मंदिर में चढ़ा कर आओ और खबरदार एक भी फल छुआ भी तो मेरा कहर तुम पर और ज्यादा बरसेगा। रास्ते में नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। वो सोचने लगी, क्या इसमें से कुछ खा लूं? नहीं, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। उसी रात मालिक के सपने में भगवान आकर बोले, आज तुमने जो 2 केले मुझे दिया था वो बेहद स्वादिष्ट थे। इतने में मालिक की आँख खुल गई। मैंने इसे टोकरी भर के फल चढ़ाने को दिया था, लेकिन ये सिर्फ 2 केले चढ़ा कर आ गई। गुस्से के मारे वो नौकरानी के पास गए। सच सच बताओ, क्या तुमने मंदिर में सारे फल चढ़ा दिया था? नौकरानी डरते हुए बोली, मालिक मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने टोकरी में से 2 केले खा लिया था। मालिक जान गए भूखे का पेट भरना एकमात्र तरीका है भगवान तक पहुँचने का। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते मालिक भौंका, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई क्यों? तुम समझते ही नहीं, मुझे स्टार बनना है स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया, क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे हद से ज्यादा संकीपंती करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगली नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने संकी इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारा बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देते हैं। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने गए थे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया, ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। ये प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आँख फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसे ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक, आपकी आँख में कैसी लगी? मालिक गिड़गिड़ा कर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी? मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत बुसा बोल दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक, ये सब आप कहाँ जा रहे हो? अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता। मैं जा रहा हूँ।